सरदेव भाई जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले, गीता वाटिका के प्रति और राधा बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले सरदेव भाई जी की 132वें पावन जयंती के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से भी और प्रदेशवासियों की ओर से भी सनातन धर्म के साहित्य के प्रति उनकी साधना और उनकी सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरदेव भाई जी की जब बात आती है तो भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक जगत की कोई भी ऐसा कार्य जो गत सदी में कम से कम 70 वर्षों के एक लंबे कालखंड का अगर हम अनुभव करें, जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरदेव भाई जी की सहभागिता न रही हो, ऐसा कोई भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ा अभियान, बड़ा आंदोलन हम लोगों की नजर में ऐसा नहीं दिखता। और गोरखपुर को तो उन्होंने जैसे अपनी साहित्यिक साधना का ही केंद्र बिंदु बना दिया था। 1927 में कल्याण पत्रिका का गोरखपुर से प्रकाशन होना, कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी साहित्यिक साधना के माध्यम से उन्होंने न केवल कल्याण के माध्यम से बल्कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी वैदिक साहित्य को, पौराणिक साहित्य को गीता प्रेस के माध्यम से प्रकाशन, उसके प्रचार प्रसार, हर घर तक वैदिक साहित्य और पौराणिक साहित्य को पहुंचाने का कार्य और कल्याण को हर घर तक पहुंचा करके कल्याण केवल एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथ न बने बल्कि एक पारिवारिक जीवन का, एक सदगृहस्थी जीवन का एक पवित्र ग्रंथ भी बन जाए, मार्गदर्शिका भी बन जाए। यह मुझे लगता है कि गत शताब्दी में सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग का भाव और श्रद्धा का भाव रखने वाला कोई भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने कल्याण पत्रिका को अपने घर में न बुलाया हो, अपने घर में न मंगाया हो और जिसके घर में कल्याण जैसी पत्रिका न आती रही हो। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो यह सरदेव भाई जी की साहित्यिक साधना को जाता है। साधना का एक पक्ष होता है कि जिस भाव में रह करके वो साधना की जाती है उसके परिणाम भी उसी भाव के प्राप्त होते हैं। और लोक कल्याण का जो भाव था, राष्ट्र कल्याण का जो भाव सरदेव भाई जी के अंदर था, वह पग पग पर हम सबको दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन रहे हों, सरदेव भाई जी ने देश की आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ब्रिटिशर ने उन्हें यातना दी, उन्हें इसके बारे में प्रताड़ित भी किया। हर तरीके से कल्याण की पत्रिकाओं को उन्होंने जब्त भी किया, उनके मार्ग में बाधक भी बने। लेकिन अपने समय के भारत के स्वाधीनता आंदोलन का कोई भी ऐसा प्रमुख नेता या कोई भी ऐसा प्रमुख क्रांतिकारी नहीं था जिनके संपर्क में सरदेव भाई जी न रहे हो।
उनकी गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भागीदार न बने हो। आजादी की लड़ाई में और साहित्य साधना के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इस ध्येय के साथ वे भी निरंतर कार्यरत रहे। बहनों और भाइयों, आज जब हम सरदेव भाई जी का स्मरण कर रहे हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जीवन केवल जीने के लिए नहीं बनता है। मनुष्य जीवन का और ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृत्य अगर है, एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति अगर प्रयास करता है, उसके अनुरूप आचरण करता है, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करता है, तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। आजादी की लड़ाई के उपरांत भारत को कैसा बनना चाहिए, उस समय फिर उनकी लेखनी जिस संस्कार युक्त परिवारों को, सद्गृहस्थों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लेखनी की धार को उसके माध्यम से हम कल्याण के माध्यम से आज भी देख सकते हैं। उनके द्वारा जो साहित्य सृजन किया गया है, उनके माध्यम से भी हम सबको देखने को मिलता है। और साहित्य साधना की एक लंबी श्रृंखला उन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से दी। गीता प्रेस आज भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सनातन धर्म का साहित्यिक प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। इसके पीछे का कारण है सरदेव भाई जी की साधना। सरदेव भाई जी ने उस कालखंड में जो नींव रखी, जिस प्रकार की साधना को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला जब गत वर्ष गीता प्रेस की स्थापना की शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे थे। गीता प्रेस ट्रस्टी बोर्ड से जुड़े हुए लोग मेरे पास आए थे 2022 में। उन्होंने मुझसे कहा कि गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम होने हैं, इसका उद्घाटन का कार्यक्रम। मैंने कहा भी ये सब बोलने से नहीं काम चलने वाला। यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत मायने रखता है। गीता प्रेस जैसी संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हो, एक सामान्य नहीं असामान्य घटना है। और असामान्य घटना के लिए असामान्य कार्यक्रम हमें बनाने चाहिए। असामान्य कार्यक्रम कैसे हो? तो मैंने कहा देखो, इसमें हमारा प्रयास हो कि भारत के शीर्ष संवैधानिक प्रमुखों को इस अवसर पर बुलाया जाए। इस वर्ष भर अलग अलग प्रकार की गोष्ठियां हो, भारत के वैदिक साहित्य पर, भारत के पौराणिक साहित्य पर, भारत के उपनिषदों पर, भारत के शास्त्रों पर एक नए चिंतन को आगे बढ़ाने की शुरुआत की जानी चाहिए। भारत का जो वैदिक साहित्य आज हम सबको देखने को मिलता है, श्रवण परंपरा से आज जिस ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने सुलभ है, आखिर यह भी किसी चिंतन की देन है, भारत की ऋषि परंपरा की देन है। अगर उन ऋषियों ने इस चिंतन को आगे नहीं बढ़ाया होता, श्रवण परंपरा के साथ ही जुड़ा होता, यह देश गुलाम हुआ होता, गुलामी के बाद पूरी परंपरा नष्ट हो गई होती, सारी चीजें हमारी समाप्त हो गई होती। आत्म विस्मृति का अभाव जो आज हम सबको देखने को मिलता है, आत्म गौरव का अभाव जो आज हर एक पक्ष में तिरोहित होता हुआ दिखाई देता है, यह हमें उस कालखंड में भी दिखाई दिया होता अगर हमारे पास वैदिक साहित्य इतना उत्कृष्ट कोटि का नहीं होता। तो हमने बाद में गुलामी के कालखंड में जब हम लोग अपनी आत्मविस्मृति के दौर से गुजर रहे थे, उस कालखंड में भारत की वैदिक साहित्य को लेकर के दुनिया के अनेक देशों ने अनेक शोध किए, अनेक उपलब्धियां हासिल की। आज भी आप देखेंगे अपनी उद्यमिता,
अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम के लिए दुनिया के अंदर विख्यात जर्मनी भारत के वैदिक साहित्य को लेकर के जिस गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है, कार्य किया है, ये उसी कालखंड की देन है जब हम आत्मविस्मृति में खोए हुए थे। आत्मगौरव के भाव को जब हम लोगों ने तिरोहित कर दिया था, लेकिन उसी समय भारत के इस वैदिक साहित्य से प्रेरणा लेकर के यूरोप का एक देश खड़ा हो रहा है और खड़ा होकर के वो अपने देश में नवाचार को, उद्यमिता को बढ़ावा देकर के दुनिया की एक ताकत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। लेकिन हमने अपनी विरासत को विस्मृत किया, परिणाम हमारे सामने है, गुलामी हमारी पीछे नहीं छोड़ी। एक लंबे समय तक देश गुलाम बना रहा और मैंने उस समय भी इसीलिए गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड को कहा था, मैंने कहा हमें इन कार्यक्रमों को एक लंबी परंपरा के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी और समारोह पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन इस कार्यक्रम में हुआ और सबके मुंह से जो एक शब्द निकल रहा था, यह सच है, गीता प्रेस की स्थापना सरदेव सेठ जी ने, जय दयाल गोयनका जी ने किया था। लेकिन गीता प्रेस को गीता प्रेस बनाने के लिए जो साहित्य साधना की थी वह सरदेव भाई जी ने की थी और भाई जी के प्रति श्रद्धा का वह भाव उन दोनों महापुरुषों के मुंह से निरंतर निकलता रहा। और यही कारण था कि गत वर्ष का भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला था, गीता प्रेस की साहित्य साधना के लिए, और जिसमें सरदेव भाई जी का सबसे बड़ा योगदान है। बहनों और भाइयों, याद रखना, एक महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति महान है तो उसकी महानता का एहसास तब होना चाहिए जब 50 और 100 वर्ष के बाद लोग उसको उसी श्रद्धा भाव के साथ याद करें। जीते जी सब याद करें।